के लिए मैं किसी भी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से खबर आ रही है कि कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता है जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को हराने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? अगला सवाल। जीतन राम मांझी ने भी स्पष्ट कहा है कि आप सीट बढ़ाकर मांगने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं और एक ही गाड़ियों को 3 बार करके शूट करवा रहे हैं। देखिए, किसी भी दल के मंत्री, विधायक और नेता क्या कहते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का जो बयान कल भी आया है कि हम लोग गठबंधन के मजबूत, हम पांचों के पांचों दल एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और सभी का लक्ष्य गठबंधन में अपने खुद के दल के जो नेता होंगे जो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे, उनकी लाइन को हम पत्थर की लकीर मानते हैं। किसी भी विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री की लाइन को फिर हम अहमियत उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के सामने नहीं देते। कुछ गाड़ियां आपके साथ रहती है, वही गाड़ियां आगे चले। आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। तो थोड़ी ना कि मान लीजिए हम लोग को मिलेगा तो हम लोग सिर्फ अपने कैंडिडेट वहां से लड़ेगा। मेरे नेता बोलते हैं कि एनडीए उतनी ही मजबूत है, जिस भी सीट पे एनडीए लड़ेगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक कार्यकर्ता 243 सीट पर हर एनडीए के जो प्रत्याशी उनको जिताने का काम करेगा। ये तो मेरे नेता की सोच है। चौथे प्रहरी के रूप में आपको भी मैं आग्रह करता हूं कि आसन्न चुनाव में कोई किसी को भ्रमित हमारे दलित समुदाय को नहीं कर पाए, पिछड़े समाज को नहीं कर पाए। इसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। उसमें कई बड़ी हस्तियां और हमारी पार्टी उन पिछड़ों में भी ध्यान देना चाहती है जिनकी आबादी जब बिहार में जातीय गणना हुई तो किसी की आबादी 0.5% निकली, किसी की आबादी 5.7% हुई, किसी की 1, किसी की 1.2। ऐसे लोगों की भी हम फिक्र करते हैं और उनकी भी सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता हो, चाहे उनके रोजगार की बात हो, चाहे उनके नौकरी की बात हो। हम उन छोटी आबादियां जो कहीं न कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है, उनको भी हम समाहित करते हुए इस समारोह को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही इसका मूल